अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। लेबनान और इजराइल के बीच जंग बढ़ती जा रही है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल हिजबुल्लाह को पूरी तरह समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा, लेकिन इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल से हमला कर दिया है। हालांकि इजराइल की सेना ने मिसाइल्स को मार गिराने का दावा किया है। उनकी आयरन डोम टेक्नोलॉजी उनके लिए काफी कारगर सिद्ध हो रही है। उधर इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो मिसाइल अटैक किया था वो उसने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने के लिए किया था, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया था। अब वहीं लेबनान की तरफ से हमले और उसके मिसाइल को मार गिराने के तुरंत बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक लॉन्च कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि उसने उन ठिकानों को तबाह कर दिया जहां से इजराइल पर हमले हुए थे। इजराइल के हमले का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसके जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया। इजराइल पहले ही हमास को लगभग तबाह कर चुका है और उसके टॉप कमांडर को भी मार दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल का फोकस लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो गया है, क्योंकि इजराइल के हमास के हमलों के बाद ही हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ था। लेकिन वक्त के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक की रफ्तार बढ़ा दी थी, जिसका काउंटर करने में अब इजराइल की सेना जुटी हुई है। तो ये दो तस्वीरें आपके पास, जहां एक तरफ हिजबुल्लाह का हमला जो कि हवा में ही नाकाम कर दिया जा रहा है, क्योंकि आयरन डोम टेक्नोलॉजी के चलते जमीन से ही पहले ही जैसे ही मिसाइल्स दिखती हैं, इन मिसाइल्स को हवा में जमीन पे टच होने से पहले ही हवा में काफी हजार फीट ऊपर ही इनको नाकाम कर दिया जाता है। और जहां जहां से ये मिसाइलें लॉन्च हुई, इजराइल की निगाह आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों पर है। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है, काउंटर अटैक में इजराइल उन्हीं ठिकानों पर पॉइंटेड अटैक कर रहा है और उसकी तस्वीर दिखा रहा है कि देखो, जब जब मिसाइल छोड़ोगे हम देख रहे हैं कहां से मिसाइल छूट रहे हैं और फिर हम तुम्हें उड़ा देंगे, उन ठिकानों को बर्बाद कर देंगे। अब वहीं लेबनान पर इजराइल के हमलों की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। खबर यह है कि इन हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, जबकि हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कुबैसी की मौत की खबर भी अब सामने आ रही है। लेबनान पर इजराइल का डबल अटैक, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिर बरसा बारूद, टॉप कमांडर इब्राहिम कुबैसी भी ढेर। लेबनान की धरती पर इजराइल की सेना कहर बनकर टूट रही है। हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। जहां जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए हैं, वहां वहां इजराइल की सेना उन्हें टारगेट कर रही है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में ऑपरेशन होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इजराइल की सेना अब सीधे सीधे हिजबुल्लाह के उन बड़े लोगों को निशाना बना रही है। जंग के अब खबर आ रही है कि इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह का एक और टॉप कमांडर है इब्राहिम को दक्षिणी बेरूत में इजराइल की सेना ने मार गिराया है। बताया गया कि इब्राहिम कुबैसी इजराइल की आंखों में बीते 24 साल से चुभ रहा था। इजराइल का दावा है कि जिस इब्राहिम कुबैसी को ढेर किया गया है, वो इजराइल पर कई हवाई हमलों का जिम्मेदार था। साल 2000 में इब्राहिम कुबैसी ने इजराइल के 3 सैनिकों का अपहरण करने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्स की अगुवाई करता था। इजराइल का यह भी कहना है कि जहां इब्राहिम कुबैसी अपने साथियों के साथ छिपा था, उसके बारे में
खुफिया एजेंसी जानब भी इब्राहिम कुवैसी की मौत की पुष्टि कर दी है। 24 घंटे में हुए इजराइल के इस डबल अटैक में अब मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। जानकारी के मुताबिक लेबनान पर हुए इन हमलों में 558 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के इन सीरियल हमलों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी रिएक्शन आया है। The recent attack launched in Beirut is nothing but a ploy to expand this war theatre, which will be catastrophic for this peace-loving world, and I think we must all condemn this act on the part of Israelis with fullest force, because this is nothing but to expand this war beyond Middle East, which will be very, very serious for this world and have grave consequences. Immediate ceasefire, and two-step. उन्होंने इन हमलों को दुनिया के लिए विनाशकारी बताया है। लेबनान में लगातार बिगड़ते हालात पर अमेरिका की नजरें भी टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि भले ही हालात बिगड़ गए हों, लेकिन कूटनीतिक समाधान संभव। Entire region, Hezbollah, unprovoked, joined the October 7th attack, launching rockets into Israel. Almost a year, any remain displaced. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, not exclude the path to lasting security, to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. That's to achieve. इजराइल हिजबुल्लाह के इस युद्ध से ही जुड़ी एक और खबर आ रही है। वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 558 हो गई है, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई इस सबसे बड़ी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान पर करीब 1600 एयर स्ट्राइक्स की गई थी, जिसमें हिजबुल्लाह को बहुत भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर लेबनान में ताबड़तोड़ स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। 1600 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई हैं और ये उन जगहों पर दागी गई हैं जो इजराइल का दावा है, उन जगहों पर दागी गई हैं जहां से इजराइल की तरफ मिसाइल्स निकले थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 दिन पहले ही एक वीडियो जारी कर लेबनान के वासियों से कहा था कि इजराइल का झगड़ा